नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। नोट कांड के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया है। बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध किया और इसी विरोध में आज हड़ताल पर हैं सभी वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, महाभियोग लाने की मांग की है और यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि यहां पर इस तरह के जजों को या वकीलों को भेज दिया जाए जिन पर आरोप लगे हैं। और खबर संभल से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। कल घर की पैमाइश हुई थी, रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया जाएगा। बिना नक्शा पास कराए निर्माण के आरोप लगे हैं। 27 मार्च के बाद कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 27 मार्च के बाद कभी भी बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। घर के उस हिस्से को ढाया जा सकता है जो कि अवैध तरीके से बनाया गया है। तो आरोप है सांसद पर कि बिना नक्शा पास कराए एक निर्माण करवाया गया। दूसरा कि अपनी जमीन से ज्यादा जमीन पर, यानी कि सरकारी जमीन पर भी एक तरह से अवैध कब्जा करते हुए निर्माण हुआ है और इस हिस्से पर बुलडोजर चल सकता है। हालांकि सांसद बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर इस वक्त मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार के 8 साल पूरा होने पर 25 से 27 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में मनाए जाने वाले विकास उत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और सड़कों को लेकर अच्छा काम हुआ है, यूपी में स्थिति बेहतर हुई है। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन का भी जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की। बहुत से कार्य सरकार में सराहनीय हुए हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि हम सरकार का अंग नहीं हैं और सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है। एक निष्पक्ष अपनी हम राय दे रहे हैं कि बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था हो, सड़कें हो और अभी हाल में ही संपन्न हुआ महाकुंभ का पर्व हो, तो ये बड़े सराहनीय कार्य रहे हैं सरकार के। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 8 सालों में किस तरह से प्रदेश में हर सेक्टर में विकास हुआ है, काम हुआ है। चाहे 8 लाख सरकारी नौकरियों की बात हो, जीडीपी में 28% बढ़ोतरी की बात हो, अपराध को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात हो, हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से सरकार के कामों को जनता के सामने रखा। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले
कैसे दंगा गुंडे माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर पुलिस ने सर्राफा कारोबारी के यहां हुई डकैती के मामले में 2 आरोपियों को सूरत जेल से रिमांड पर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से लूटी गई तकरीबन 4 किलो चांदी बरामद की। आरोपी फुरकान और अरबाज दोनों अमेठी के रहने वाले हैं। 18 फरवरी को सूरत कोर्ट में इन्होंने सरेंडर किया था। दोनों आरोपी सूरत में हुई डकैती के मामले में जमानत पर थे। 28 अगस्त को दिन दहाड़े ठठेरी बाजार में सराफा की दुकान से हथियारों के बल पर करोड़ों की डकैती हुई थी। 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि कई आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में सर्राफा डकैती के 2 अभियुक्त अरबाज एवं फुरकान को गुजरात की लाजपुर जेल से सुल्तानपुर पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले आया गया तथा इनकी निशानदेही पे लूटा हुआ माल चांदी बरामद किया गया। तत्पश्चात इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भेज। वाराणसी में ज्ञानवापी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानवापी नहीं मिलता वे चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा काशी में मुगलों के नाम पर रखे गए मोहल्लों के नाम बदलने की भी उन्होंने मांग की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो इस विषय पर पीएम मोदी से बात करेंगे। मनुस्मृति विवाद पर भी उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के लिए वो चुनौती देते हैं कि जिसे भी मनुस्मृति में कमी दिखती है वो चर्चा के लिए आ जाए। और सभी शास्त्रों पर यथासंभव अधिकार प्राप्त किया कि काशी तो मेरी विद्या जन्मभूमि है। अहम प्रकामम प्रसीदामि काशी मागत्य। गुरुजी, काशी में ये मांग हो रही है कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर जो नाम रखे गए थे मोहल्लों के, उनको बदलकर सनातन नाम रखा। बिल्कुल, मैं इस पर पूर्ण प्रसन्न हूँ और तब तक मेरा संघर्ष नहीं विराम लेगा जब तक ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं, सबका नाम बदलना पड़ेगा। जी, आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित, मोदी जी से भी मैं कहूँगा जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। मनुस्मृति के बारे में कि मैंने 1 महीने व्याख्यान दिया, क्या नाम, कुंभ में, और कह दिया था कि जिसकी माँ ने शुद्ध दूध पिलाया हो वो मुझसे चर्चा करे। मनुस्मृति का एक भी अक्षर राष्ट्र विरोधी नहीं है। इधर औरंगजेब के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं जो लोग, वो पहले उन मंदिरों को भी तोड़ दें जिसे औरंगजेब ने जागीर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
औरंगजेब के मुद्दे पर मुरादाबाद में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोजर चलाएं, उन्हें खत्म करें। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। रामजी लाल सुमन ने जहां राणा सांगा को गद्दार बताया, वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपा सलार थे। अकबर के भी सिपा सलार हमारे कई हिंदू लोग थे, जिनको हम आज मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है, और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। रायबरेली से एसपी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला बोला। देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। बाबर औरंगजेब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब राणा सांगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और एसपी में छिड़ा सियासी वार पलटवार कहां जाकर रुकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।